हेलो फ्रेंड, आज फिर से आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, जो आपको बहुत ही मदद करेंगे एग्जाम्स में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17 और एक इक्वेशन दे रखी है 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, समझ गए। और हमें इनसे क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, एक्स और वाई का मान पता करना है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कि क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। शुरुआत में देखने पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही हमें। तो मैंने देखा कि 2 की पावर एक्स और 3 की पावर वाई, इनको मान लो कुछ। तो ऐसे तो डायरेक्ट सॉल्व होंगे नहीं, तो माना 2 की पावर एक्स को मैंने मान लिया ए, सही है जी, और 3 की पावर मैंने वाई को मान लिया बी। बात समझ में आ गई। तो ये तो क्या हो जाएगा, मेरा पहला वाला इक्वेशन, इसकी वजह तो ए आ जाएगा, इसकी वजह बी आ जाएगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 17। इक्वेशन थर्ड मान लो इसको, मैंने फर्स्ट है सेकंड ये मानी है, तो कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इस पे आओ, सेकंड वाली पे। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 3 की पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है ना। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले आप जान लो इस चीज़ को। जैसे 2 की पावर x प्लस 2 है, तो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर x प्लस 2, बेस इक्वल है, पावर प्लस करूँगा मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ये बात समझ में आ गई। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में स्प्लिट करके, तोड़ के उसको दो भागों में। तो 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 की पावर तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माना है मैंने, तो a हो गया। बात समझ में आ गई। माइनस, अब इधर आओ, ये है 3 की पावर है y प्लस 1 है, तो यानी ये क्या रहा होगा, 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1। बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी नहीं होंगी, यानी 3 की पावर y प्लस 1, यानी 3 की पावर y प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर y। तो 3 को आगे ले लो, और 3 की पावर y, 3 की पावर y मैंने क्या माना है, b इज इक्वल टू 5। ये 5 है ही है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। 3 और 4 को सॉल्व करूंगा मैं। आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। अब इन हल करते हैं इनको, ये आपका अच्छे से आता होगा। तो देखो a प्लस बी बराबर 17 और 4a माइनस 3b बराबर 5, यही तो है। अब कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से पता होगा। या तो ये दोनों सेम हो जाएं, बी वाला पार्ट या ए वाला पार्ट सेम हो जाए, तो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3b है, यहाँ b है, तो इस वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखना, 3a पूरे में होगा, 3 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 3a प्लस b में करेंगे 3b और 17 51। इसको ऐसे लिख लो, देखो अब सेम हो गए, दोनों के साइन भी अलग अलग हैं, तो जोड़ने पे क्या होगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4a और 3a कितना हो गया, 7a, इसे जोड़ दो, 51 और 5 56। तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, 56/7, 7×2 56। a की वैल्यू आ गई कितनी, 8। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे, a की वैल्यू आ गई हमारी। अब इस a की वैल्यू को इन दोनों वाले इक्वेशन में से 3 में या 4 में किसी में भी रख दो। आप लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 मेरा क्या है, ये रहा, a प्लस बी बराबर 17। तो a की जगह क्या ले लूँगा मैं, 8 ले लूँगा, b अभी निकालना है मुझे, 17। तो b बराबर क्या हो जाएगा,
17 माइनस 8, भाई इधर जाकर हो जाएगा माइनस का ही तो हो जाएगा, कितना बचेगा 9, बी बराबर कितना आ गया 9। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो एक्स वाई की निकालनी है ना। अब हमने जो माना था उस पर करेंगे, और आप ध्यान दें मैंने जो लिया है उसको 2 की पावर x को लिया है मैंने किसके बराबर, a के बराबर। देखो 2 की पावर x a के बराबर है, तो 2 की पावर x a मेरा कितना 8 है। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर में लिख दो, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 की घात 3 कहो या पावर कहो एक ही बात है। अब दोनों तरफ इक्वल लगाए, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी ना, तो ऐसे मान लो x बराबर क्या दिखाई दे रहा है मुझे 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो b, मैंने माना है b को 3 की पावर y, 3 की पावर y को मैंने माना है b, और 3 की पावर y, b की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर में लिखना है 3 की पावर 2, भाई 3 गुणा 3 9 ही तो होता है, 3 से 3 हटा दो तो y बराबर क्या है 2, आ गई दोनों वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार बिना देखे करना है इसको, एक बार वीडियो देखने के बाद अलग पेज पे करना है इसको, फिर देखना कहाँ पे आप रुकते हैं या बिल्कुल आपका सही जाता है, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन आ रहा है मेरे पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करो। समझ गए, तो हमें दे रखा है जी क्या, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये दे रखा है 3 के बराबर, और वैल्यू फाइंड करा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको एक आइडेंटिटी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई ये एक्स का क्यूब है, ये 1 अपॉन एक्स का क्यूब है, तो इसी आइडेंटिटी से ऊपर होगा। ये क्या होता है ए प्लस बी, पहला ब्रैकेट आता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे ही हम इसे ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, सही है ना। दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, इनका मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, और माइनस 1 तो ये है ही है, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो दे रखा है ना इसी से काम निकालूंगा, इसका दोनों तरफ का वर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्क करने पर इसका वर्क कर रहा हूं मैं इधर, ठीक है, और ये 3 का वर्क, इसका दोनों तरफ का मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खोल देते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ए स्क्वायर रूट हट जाएगा जी, स्क्वायर वाली संख्या का कभी भी हम वर्क करते हैं तो उसका रूट हटता है एक्स, इसका करूँगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जी, प्लस 2ab, 2a हमारा कितना है रूट एक्स है, और b हमारा क्या है 1 अपॉन रूट एक्स है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, अंडर से एक्स से अंडर एक्स चला गया, 2 बचता है, 2 को उधर ले जाओ, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। एक ये तो आ गई, क्योंकि मुझे इसमें एक तो ये चाहिए था, अब एक चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसी का स्क्वायर में बोथ साइड कर दो, इसी का जो मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला है ना 7, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का पुनः वर्क करने पर, मैं दोबारा करूंगा दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ओपन करो इसको,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2, ए हमारा x है और b हमारा 1/x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 49। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाओ माइनस कर दो, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 49 माइनस 2 यानी 47, यानी x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आ गया 47। अब मेरी सारी वैल्यू आ गई, देखो अब इसमें रख दूंगा मैं, देखो ध्यान देना, x³ प्लस 1/x³ बराबर, एक तो क्या है x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 7 निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूँ 47 है, माइनस 1 है, यहाँ 1 है ना, x से x कट गया तो 1 बचता है, कर दो इसको, अब देखो ध्यान देना, यहाँ तक सही है, देख लो इसे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मैंने देखना चाहता हूँ एक बार और, कोई नहीं, तो 7 तो है ये, इसमें से कितना बचेगा 46, मल्टीप्लाई कर दो, 7 छिंग 42, 4 7 चौक 28 और 4 32, ये मेरा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई हो इसमें तो? चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब आप चलते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, ध्यान दें, इसमें कहा है दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याएं उनके घन का मतलब क्यूब का योग है 793, उन संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एग्जाम्स में, एसएससी में, इसलिए इन क्वेश्चन इन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यहाँ पर आने चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो करते हैं। दो संख्याएं मान लो, दोनों संख्याएं माना, दोनों संख्याएं a तथा b हैं, सही है, मैंने दो मान ली। अब वो कह रहे हैं इनके घनों का योग, घन का मतलब है इनका क्यूब, यानी इनका क्यूब इसका हो गया पहली वाली संख्या का प्लस दूसरी वाली संख्या का हो गया, इनका योग कितना दे रहा है 793, सही है। और क्या कह रहा है, उन संख्याओं का योग यानी इन दोनों का टोटल, a प्लस बी ये दे रखा है 13 दे रखा है उन्होंने। अब हमें निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, दोनों संख्याएं मुझे पता चल जाए a और b, यानी a माइनस बी पता चल जाए मेरे को, a माइनस बी पता करना है मुझे, अंतर का मतलब a माइनस बी मुझे फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। अब देखिएगा ध्यान देना, एक फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए भैया, फॉर्मूला तो लर्न करने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है, शॉर्टकट तरीका इसका कोई नहीं होता, ठीक है। तो देखो a प्लस बी की पे क्या रख दूंगा मैं 13, ये 13 का क्यूब हो गया जी, लो जी, जैसे जैसे कहो वैसे वैसे रखो, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं 793, सही है ना भाई, a³ प्लस b³ दे रखा है मुझे 793 प्लस 3, अब देखो ए भी नहीं है मेरे पास इसमें, तो क्या करूँगा मैं ऐसे रख दूंगा, और क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये तो कर सकता हूँ, a प्लस बी पे रख दूंगा 13, तो a प्लस बी क्या है मेरा 13 है, तो ये हो जाएगा 169, 13 गुणा 13 793 प्लस 13 थी 39 AB, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आई बताओ? यहाँ क्यूब करना है यार, ये मैंने स्क्वायर कर दिया है, क्यूब का मतलब होता है, देखो सुनो, 13 का क्यूब का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, कभी कभी दिमाग ऐसा घूम जाता है,
तो 13 गुणा 13 तो 169। अभी 13 का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, समझ गए ना। 13 का क्यूब ये नहीं होता है 169, ठीक है, ये होता है 2197, मुझे याद है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2197, 13 का क्यूब आ गया। इसे इधर ले आओ, माइनस कर दो, 2197 माइनस 793, इधर क्या बचेगा 39 AB, सही है। अब देखो 39 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें ये हो जाएगा आपका 1404 बराबर 39 AB। तो AB बराबर क्या होगा 39, नीचे पहुंचा देना, AB बराबर हो जाएगा 1404 बटे 39, इससे कट जाता है 36 बार। तो AB की वैल्यू आ गई मेरी 36। बात समझ गए। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको और भी पता होगा, देखो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दो फॉर्मूला है इसके, ऐसे भी कर सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ लर्न करना पड़ेगा भैया, और कुछ चारा नहीं होता। 4ab ये भी है, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे आसानी इसमें ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना है मेरा 13 है, यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 4ab, अभी मैंने निकाला 36, तो ये तो हो जाएगा 169 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाता है 144, तो ये बचता है 25। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो a माइनस बी क्या हो गया मेरा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा ना भाई, a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है 25, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा 5, इसका स्क्वायर रूट 5 आ गया ना। यही तो निकालना था मेरे को, a माइनस बी का, a माइनस बी की वैल्यू, यानी दोनों का अंतर। तो मेरा आंसर कितना आ गया 5 आ गया, समझे बात को। अब देखो आगे, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 41 है, दोनों का योगफल 9 है, इन संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। वास्तविक संख्या, इस शब्द से मत घबराइएगा, हम जितनी भी संख्याएं पढ़ रहे हैं, प्लस की, माइनस की, रूट की, जो भी पढ़ रहे हैं, सभी क्या है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसको दिमाग से हटा दो, दो संख्याएं वास्तविक ही हैं, सारी संख्या वास्तविक हैं। काल्पनिक संख्या तो 11th क्लास में आपने शायद पढ़ी हो कुछ बच्चों ने। तो देखो पहले मान लेंगे दोनों संख्याओं को, माना दोनों संख्याएं a तथा b हैं, सही है जी। इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दो, a स्क्वायर कर दिया इसका वर्ग, इसका b स्क्वायर कर दिया, इनका टोटल कितना 41 है, ठीक है। और वो कह रहे हैं और दोनों का योगफल क्या है 9 है, और दोनों को प्लस करता हूँ a प्लस बी तो कितना आता है 9 आ रहा है। तो इनके घनों का योगफल पूछ रहा है, घनों का योगफल का मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है, समझ गए। ये मुझे निकालना है, जिनका मतलब होता है 3 पावर। तो देखो ये हमें दे रखा है ना, इसका करो कुछ ना कुछ, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यानी a प्लस बी का स्क्वायर कर दो, और इधर 9 का स्क्वायर कर दो। तो इसे ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 99 का क्या हुआ 81, समझ गए। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ से उठा लूंगा, इसको 41 रख लूंगा यहाँ पे, प्लस 2ab ऐसे रहने दो बराबर 81, 2ab 81, इधर आके माइनस कर दो 41, तो 2ab बराबर कितना आ जाता है मेरा 40, 40 ही बचेगा ना 40। तो ab बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 2 यानी 20, ab की वैल्यू 20 आ गई। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अपना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके भी दो फॉर्मूला हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे कर लेना इस वाले फॉर्मूला से, 3ab और a प्लस बी, सही है। रख दो सारी चीज़ें, a प्लस बी की जगह क्या रख दूंगा मैं 9, 9 का क्यूब, भाई 9 दे रखा है ना a प्लस बी, तो 9 का क्यूब माइनस 3ab, ab की वैल्यू क्या है 20 है, a प्लस बी 9,
कर दो, सॉल्व करना है इसको। अब करना क्या है, 9 का क्यों करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 तो ये आता है 729। कुछ चीज़ें याद भी हो जाती हैं करते करते। माइनस 20 या 60, 60 का मल्टीप्लाई 9 से 9 छिंग 54, 540। माइनस कर दो इसको, 729 में से 540 को, ये होता है 189। ये आपका क्या आ गया, ए क्यू प्लस पी क्यू। ये तो निकालना था मुझे, दोनों संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब पावर 3, दोनों का योग निकाल दिया मैंने, 189 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इनको दोबारा से करके देखना, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपने हाथ से नहीं कर लोगे तुम इसको। ठीक है ना, थैंक यू।